हेलो स्टूडेंट, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैं फिर से आया हूँ 11th का डॉक्टर एसके सिंह सर का बुक का जनरल एंट्री आपको बताने के लिए, जिनका पहला क्वेश्चन है कि राम मोहन ने नगद रुपया से व्यापार आरंभ किया। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि कैश हमारे लिए एक प्रकार का संपत्ति है और कैपिटल जिससे हम लोग व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिस धन से स्वामी के द्वारा व्यापार प्रारंभ किया जाता उसी को कैपिटल कहा जाता है। जहाँ तक आधुनिक सिद्धांत का संबंध है, यदि संपत्ति में वृद्धि होता तो अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और कैपिटल में वृद्धि होता तो अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसलिए पहला जो एंट्री है दिसंबर 1 में, तो आपका एंट्री जो होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपको 15,000 है और कितना है 15,000, यानी कि 15,000 और 15,000 है। दूसरा है आपको दिसंबर 4 में मोतीलाल से माल खरीदा। जहाँ तक परचेस होता है वस्तु को निर्माण करने के लिए या वस्तु को बेचने के लिए, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसी को हम लोग परचेस कहते हैं। और मोतीलाल से माल खरीदा है, माल नगद नहीं खरीदा है, माल उधारी खरीदा है। तो हम लोग जानते हैं जब हम किसी से रुपया लेते हैं या उधारी लेते हैं, क्रेडिटर का निर्माण होता है और क्रेडिटर में यदि वृद्धि होता है तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं और परचेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल अकाउंट होगा। अमाउंट कितना दिया गया, 5,000। अमाउंट कितना दिया गया, तो आपको अमाउंट 5,000 और कितना दिया गया 5,000। उसके बाद है मूलचंद को माल बेचा। जब हम किसी को रुपया देते हैं या उधार वस्तु बेचते हैं उसी को हम लोग डेटर कहते हैं। हमने किसको उधारी माल बेचा है, तो मूलचंद को उधारी माल बेचा है। याद रखिएगा, जब हम लोग किसी को रुपया देते हैं या उधारी देते हैं, डेटर का निर्माण होता है, यानी कि देनदार का निर्माण होता है। और देनदार हमारे लिए एक प्रकार की संपत्ति होती है। और यदि संपत्ति में वृद्धि होती है तो अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मूलचंद को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बेचना सेल्स होता है, रेवेन्यू होता, उसमें आपको रेवेन्यू में वृद्धि होने पर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है मजदूरी का भुगतान किया। एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका एंट्री होगा। वेजेस एक प्रकार का खर्चा होता है और कैश हमारे लिए एक प्रकार का संपत्ति होता है। खर्चा में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करते हैं और संपत्ति यानी कि कैश में वृद्धि होने पर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 13 अब दिसंबर को है कि ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। यदि हम लोग ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदेंगे तो साइकिल में वृद्धि होगा। साइकिल संपत्ति होता, संपत्ति में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश भी हमारे लिए संपत्ति है और कैश में वृद्धि हो रही है और कैश में यदि वृद्धि नहीं, सॉरी, कैश में कमी हो रही है, इसलिए साइकिल में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश में कमी होने पर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कि जनरल एंट्री क्या होगा, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद महेश को किराया दिया, दिसंबर 15 में है। रेंट हम लोग जानते हैं, यदि रेंट हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसिव होता है और कैश हमारे लिए एक प्रकार का संपत्ति होता है। आधुनिक सिद्धांत हमें क्या बताता है, एक्सपेंसेस में यदि वृद्धि होता है तो अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और संपत्ति में कमी होता है अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसलिए जनरल एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने व्यापार आरंभ किया। तो कि कब कहना है, तो अप्रैल 2 में कह रहा। तो हम लोग जानते हैं कि ये व्यापारी व्यापार प्रारंभ करेगा तो कैश व्यापार प्रारंभ करेगा। कैश एक प्रकार का संपत्ति है। व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार में जो धन लगाया जाता उसी को कैपिटल कहते हैं। तो संपत्ति यानी कि कैश में वृद्धि होती है, अकाउंट को डेबिट करते हैं आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। और कैपिटल में वृद्धि होता है तो अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल 2 है, बैंक में जमा किया। अब बताइए आप लोग, बैंक में क्या जमा करेगा? अब तो बैंक में कैश जमा करेगा। तो बैंक हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, और कैश हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। तो एक संपत्ति में वृद्धि हो रही है और दूसरी संपत्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिस संपत्ति में वृद्धि हो रही है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जिस संपत्ति में कमी हो रही है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यानी कि बैंक में वृद्धि हो रही है और कैश में
कमी हो रही है, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है राम से उधार माल खरीदा। मैंने आपको बताया था जब हम लोग किसी से रुपया लेते हैं या उधार लेते हैं, यानी कि रुपया लेते हैं और उधार लेते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है उस व्यक्ति का भुगतान करना। लायबिलिटी के बारे में आप लोग एक बार जानते होंगे कि स्वामी को छोड़कर अन्य किसी भी को आपको भुगतान करना पड़ता है, यानी कि स्वामी को छोड़कर अन्य किसी को भुगतान करना पड़ता है। वो हमारे लिए एक प्रकार क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो हमको किसको भुगतान करना है, तो राम को भुगतान करना है। तो राम से क्योंकि हमने उधारी आपको लिया है, तो एंट्री क्या होगा, एक जगह वस्तु में वृद्धि हुआ, दूसरी जगह लायबिलिटी में वृद्धि हुआ। वस्तु में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी में वृद्धि होने पर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। उसके बाद क्या है, मोहन को नगद भुगतान दिया। अब एक बात बताइए आप लोग कि मोहन को नगद भुगतान क्यों करेगा। भाई साहब जरूर मोहन से कभी ना कभी वो उधारी खरीदा होगा, इसलिए आपको मोहन को भुगतान करेगा। अब मोहन को भुगतान करेंगे तो लायबिलिटी में कमी होगा या नहीं होगा, वो बताइए आप लोग, होगा ना। तो लायबिलिटी में कमी होगा। दूसरा कमी किस चीज में होगा, कैश में कमी होगा। लायबिलिटी में आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है कि लायबिलिटी में कमी होने पर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश में कमी होने पर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद नगद बिक्री। अब बताइए नगद यदि हम लोग माल बेचेंगे, वृद्धि किस चीज में होगा, कैश में, कमी किस चीज में होगा, वस्तु में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोहन को माल बेचा। देखिए यहां पर नगद कहीं भी दिया गया है, नगद कहीं भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, सोहन को उधारी माल बेचा। जब हम किसी को रुपया देते हैं या हम किसी को उधारी देते हैं तो डेटर का निर्माण होता है, यानी कि देनदार का निर्माण होता है। तो देनदार में यदि वृद्धि होता है, यदि देनदार में वृद्धि होता है तो अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे। और कमी किस चीज में हुआ, माल में कमी हुआ, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगा, यहां पे एंट्री क्या हो जाएगा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गणेश से नगद रकम प्राप्त किया। अब बताइए कि कोई व्यक्ति पागल नहीं ना आपको रुपया दे देगा, आके कहेगा भाई साहब आप रुपया ले लीजिए, ऐसा कोई पागल नहीं है। रुपया क्यों देगा, क्योंकि कभी ना कभी आपसे उधारी खरीदा होगा। जब भी रुपया देगा तो कैश में वृद्धि होगा, कैश एक प्रकार का संपत्ति है। और दूसरा देनदार में क्या होगा, कमी होगा। संपत्ति में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करते हैं और संपत्ति में कमी होने पर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, गणेश अकाउंट। नगद माल खरीदा। वस्तु में वृद्धि होता है तो अकाउंट को डेबिट करते हैं और कमी किस चीज में हुआ, तो कैश में कमी होने पर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से नगद रकम निकाला। सबसे पहले आप ये बताइए बैंक हमारे लिए संपत्ति है या लायबिलिटी है, तो भाई साहब आप बोलिएगा संपत्ति है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैश हमारे लिए संपत्ति है या लायबिलिटी है, आप बोलोगे कि कैश भी हमारे लिए संपत्ति है। तो वृद्धि किस चीज में हो रहा, कैश में, कमी किस चीज में हो रहा, बैंक में। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर किराया का भुगतान किया। किराया का भुगतान में क्या कीजिएगा, तो किराया होता है रेंट, तो खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस में वृद्धि होता है, अकाउंट को डेबिट, कैश में कमी हुआ, अकाउंट को क्रेडिट। एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से मैं आपको डॉक्टर एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। Yeah.